नंबर 19 समझे। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, यदि रेखाएं y इक्वल 3x + 1 और 2y इक्वल x + 4, रेखा y इक्वल mx + 4 पर समान रूप से क्या हों, आनत हों, समान रूप से इंक्लाइंड की हों, ठीक है, तब आपको m का मान बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, अंग्रेजी में सुनिए। ये दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें इस लाइन से क्या हैं, इक्वल इंक्लाइंड हैं। इक्वल क्या है, इंक्लाइंड हैं, तब आपको यम का मान बताना है। समान रूप से झुकी हैं तब आपको यम का मान बताना है। आनत का मतलब झुकाव से है, इंक्लाइंड का मतलब रोटेशन से है ना। इस लाइन से इन दोनों का क्या है, रोटेशन क्या है, इक्वल है, समान है, तब आपको यम का मान बताना है। प्यारे बच्चों, y इक्वल mx + ये रूप आपको याद है, ठीक है, ये रूप याद है। अगर कोई लाइन y इक्वल जैसे 3x + 7 ऐसे है, ठीक है, तो मैं आपसे स्लोप पूछूँ विदिन सेकंड आप बता सकते हो, यम के प्लेस पे 3 है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो लाइन है पहली वाली लाइन है, यहाँ पे स्लोप देखो 3 है कि नहीं, पॉजिटिव है। और यहाँ पे 2 का अगर आप डिवाइड कर दो तो 1/2 × x + 4/2, तो यहाँ पे भी स्लोप पॉजिटिव है कि नहीं। तो मतलब इनकी ये जो दो गिवन लाइंस थी, स्लोप पॉजिटिव आ रही कि नहीं। स्लोप पॉजिटिव होने पर लाइन ऐसे पासिंग थ्रू हुई रहती है ना, बोलो, और निगेटिव होने पे ऐसे, बाकी जीरो होने पे x एक्सिस के पैरेलल होती है ना, और 1/0 होने पे नॉट डिफाइंड होने पर y एक्सिस के पैरेलल होती है। ये बात आप जानते हो कि नहीं। केसेज आप स्लोप में मैंने ये बात बताई थी आपको, याद करो। चलो, तो याद है, आप देखो यहाँ पर बात को समझो। तो यहाँ पे क्या है, स्लोप देखो, ये जो फर्स्ट वाली लाइन है इसकी स्लोप देखो, फर्स्ट लाइन की आप स्लोप देख रहे हो, ये जो फर्स्ट लाइन है इसकी स्लोप क्या है, 3 है कि नहीं बताओ। जो सेकेंड वाली लाइन है, सेकेंड वाली लाइन ये है, यहाँ पे स्लोप निकालो 1/2 × x + 4/2, तो यहाँ से स्लोप क्या आ रहा है बताओ, 1/2। अरे यार, ये स्लोप की फॉर्म होती है ना y इक्वल mx + से, तो तुरंत हमने यहाँ इन दोनों लाइनों की स्लोप निकाल लिया। और अच्छी बात क्या है, दोनों की स्लोप पॉजिटिव हैं, दोनों की स्लोप पॉजिटिव हैं। मतलब पॉजिटिव है, मतलब लाइनें ऐसे कहीं, लाइनें ऐसी रही होंगी, क्या होंगी, लाइनें ऐसे रही होंगी कि नहीं बताओ। ये जो दो गिवन लाइन है, ये जो दो गिवन लाइन है, कौन, L1 और L2, L1 और L2, ये जो दो गिवन लाइन है, अरे ये जो दो लाइनें हैं ऐसी रही होंगी कि नहीं बताओ ना। और ये जो थर्ड वाली लाइन है, ये जो थर्ड वाली लाइन है ये है, ये थर्ड वाली लाइन ये है, ये कौन वाली लाइन है, y इक्वल mx + c वाली लाइन है ना। अब क्वेश्चन को समझना फिर से, ये दोनों लाइनें कौन, अरे यार यहाँ पे जैसे ये है आपका 2y इक्वल क्या, x + 4, और ये आपका y इक्वल क्या है, 3x + 1, ठीक है। ये दो लाइनें हैं कि नहीं, ये दो लाइनें, ये और ये लाइनें इससे क्या हैं, समान रूप से इंक्लाइंड है। देखो, ये देखो, ये देख रही है, ये वाली लाइन बीच में है ना, ये दो लाइनें ऐसे रही होंगी, और ये जो थर्ड वाली लाइन है ये इनके बीच में रही होगी, तभी तो देखो समान इंक्लाइंड की है। देखो समान इंक्लाइंड दिख रहा है कि नहीं बताओ। इस लाइन से उस लाइन का इंक्लिनेशन देखो, इसी लाइन से उस अगली वाली लाइन का इंक्लिनेशन देखो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, इक्वल है। तो यहाँ पे अगर मैं थीटा एंगल बोल दूँ तो यहाँ पे भी इन दोनों लाइनों का बिटवीन एंगल और इन दोनों लाइनों का बिटवीन एंगल क्या है, सेम है, थीटा है, ठीक है। और दो लाइनों में अगर ये थीटा गिवन दैट हो जाए तो फार्मूला जानते नहीं है। अब सुनो, ये वाला जो है, ये लाइन है, इसका स्लोप क्या है, 3 है, और इसका स्लोप तो यम ही है ना, जो बीच में लाइन है इसका स्लोप यम ही है, और इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो tan थीटा एंगल बिटवीन
2 लाइन्स वाला फार्मूला यहाँ लगा देंगे, और ऐसे यहाँ पे भी स्लोप क्या है बताओ, m है, और इसका स्लोप क्या आया है m2 का 1/2 है, और इन पे भी tan थीटा लगा देंगे। तो यहाँ से जो tan थीटा निकलेगा और यहाँ से जो tan थीटा निकलेगा दोनों इक्वल होगा कि नहीं बताओ, हैं? दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो यहाँ पर आप समझना, तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं, ये जैसे ये थीटा है और ये अल्फा है, क्या है, ये थीटा है वो अल्फा, तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा बराबर अल्फा दिया है कि नहीं। अब अगर हम इनका tan लें तो tan थीटा बराबर tan अल्फा होगा कि नहीं बताओ, होगा। और यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे एंगल बिटवीन 2 लाइन्स वाला, तो m1 माइनस क्या होता है m2/1 प्लस m1 m2 होता है कि नहीं बताओ। तो जब यहाँ पे लगाएंगे तो m1 तो 3 हो जाएगा, बाकी m2 की जगह m ही होगा कि नहीं बताओ यहाँ पे, क्योंकि m2 का प्लेस पे कौन है m, आ रहा है समझ में। ऐसे यहाँ पे tan अल्फा के लिए भी यही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 के प्लेस पे m हो जाएगा। अरे यार यहाँ m1 का प्लेस m हो गया ना, बाकी m2 ही है, m माइनस m2 के जगह क्या हो जाएगा बताओ। अभी अच्छा m2 रहने दे रहे हैं, अपन 1 प्लस m2 इक्वल टू, ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं बताओ, होंगे ना। चलो बताओ, तो ये फार्मूला था अभी सपोज ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैं यहाँ m हो गया, समझ गए कि नहीं बताओ, m1 माइनस m2, तो m2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, इन केस m है, और जब यहाँ पे करेंगे तो ये m1 क्या है, m है, m1 क्या है, m है, और m2 है। अब वैल्यू रखते हैं, m1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है -m, अपान बताओ 1 प्लस m1 का 3m इक्वल टू, यहाँ देखो m का वैल्यू तो निकालना है ना, m2 दिया है 1/2 अपान 1 प्लस m इंटू 1/2। अब इन्हीं को सॉल्व कर लो बस, आ नहीं जाएगा, और कैलकुलेशन आपका बहुत अच्छा है ही ना। तो अब इसी को सॉल्व करो, इस रिलेशन को सॉल्व करो, आ जाएगा। इसी रिलेशन को सॉल्व कर दो, वैल्यू आ जाएगा। तो पहले देखो 3 माइनस m अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस 3m, यहाँ पे मॉड, यहाँ एलसीएम लो 2, यहाँ अपान 1 करके एलसीएम लो 2m माइनस 1, पूरे पे मॉड लगेगा, हाँ पूरे पे बड़ा सा मॉड लगेगा। यहाँ पे भी एलसीएम देखो अपान 1 करके, हाँ 2 प्लस m, ये 2 से 2 बेटा कैंसिल हो गया, बताओ हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस m अपान बताओ 1 प्लस 3m इक्वल टू, ये देखो 2 माइनस m अपान 2 प्लस m। यहाँ तक आया। अब आप ये चीज़ जानते हो क्या, कि जैसे मॉड x इक्वल क्या है, सपोज मॉड 3 है। तो अब ये अगर मॉड 3 है तो 3 ही तो आएगा, लेकिन जब ये मॉड हटेगा तो वहाँ पे प्लस माइनस लग जाएगा कि नहीं ना। आप हमेशा याद रखो कि क्या, ये चीज़ याद रखो, मॉड x इक्वल टू अगर मॉड a है तो x बराबर क्या बनेगा बताओ, प्लस माइनस a बनेगा। ये चीज़ याद रखते हो। तो अब यही चीज़ यहाँ बन गई है कि नहीं। तो 3 माइनस m अपान 1 प्लस 3m बराबर क्या होगा, प्लस माइनस ये चीज़ 2m माइनस 1 अपान 2 प्लस m। अब एक बार पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर लो और एक बार निगेटिव के लिए, आंसर हो जाएगा। चलो पॉजिटिव के लिए सॉल्व करो और m की वैल्यू बताओ मुझे, देखते हैं कौन बता पाता है। 2m माइनस 1 अपान 2 प्लस m, बताइए पॉजिटिव पे हुआ कि नहीं। अब हमको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहाँ से m का मान मिल जाएगा, ठीक है। और कैलकुलेशन आप लोगों का बहुत ही अच्छा है, मैंने देखा है, तो आप लोग करिएगा और यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगी। फिर उसके बाद क्या करिएगा,
निगेटिव साइन लीजिएगा, निगेटिव साइन लीजिएगा 3 माइनस एम अपान 1 प्लस 3m और इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस एम माइनस 1 अपान 2 प्लस एम। ठीक है, और इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, m की वैल्यू मिल जाएगा ना। आप लोगों का कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा है, मैंने देख रखा है। आपको केवल इक्वेशन दे दिया जाए, आप विद इन सेकेंड वैल्यू बता लेते हैं। ठीक है, तो आप बता लीजिएगा, m का मान निकाल लीजिएगा और यहाँ से भी m का मान निकाल लीजिएगा। वही मान क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वही मान आपका उत्तर हो जाएगा। और अगर नहीं निकाल पाइएगा तो जान जाइएगा ये क्वेश्चन आपके लिए बना ही नहीं है ना, और जो चीज़ आपके लिए बनी नहीं है वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती है। तो इस प्लेलिस्ट में इतना ही।